हेलो दोस्तों, बीएमएस आयुर्विज्ञान के यूट्यूब चैनल के आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर इमरान अहमद आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग। तो चलिए बात करते हैं हम आज अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा दी गई अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा यानी कि डिफिनीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम यदि आचार्य चरक के द्वारा सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में दी गई अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में, तो आचार्य चरक जी क्या कहते हैं? तस्य आयुर्वेदस्य अंगानि अष्टो तद यथा काय चिकित्सा शालाक्यम शल्यपाहार्थकम विषगर्भवैरोधिक प्रशमनम भूत विद्या कौमार भृत्यकम रसायनम बाजीकरणम मिति। ठीक है, तो आचार्य चरक जी कह रहे हैं, आचार्य चरक जी ने पहला स्थान दिया है काय चिकित्सा को दिया है। बोल रहे हैं काय चिकित्सा, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, विषगर्भवैरोधिक प्रशमन जिसे हम अगत तंत्र के नाम से भी जानते हैं, भूत विद्या, कौमार व्रत, रसायन, बाजीकरण। अब हम यदि बात करें आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा दी गई सूत्र स्थान के पहले अध्याय में अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा के बारे में, तो आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं तद यथा शल्यम शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कुमार वृत्यम अगत तंत्रम रसायन तंत्रम बाजीकरण तंत्र मिति। यानी कि आचार्य सुश्रुत जी ने शल्य तंत्र को सबसे पहले माना है। कह रहे हैं पहला आपका शल्य तंत्र है, दूसरा आपका शालाक्य तंत्र है, तीसरा काय चिकित्सा है, चौथा भूत विद्या है, पांचवा कौमार व्रत यानी कि बाल रोग है, छठा अगत तंत्र है, सातवां रसायन तंत्र है, आठवां बाजीकरण। ठीक, तो अब हम बात करेंगे अष्टांग हृदय के द्वारा सूत्र स्थान के पहले अध्याय में दी गई अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा के अनुसार यदि बात करें अष्टांग हृदय की, तो अष्टांग हृदय कहते हैं काय बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरावृषान अष्टवंगानी तस्य आहु चिकित्सा येषु संचृता। तो कह रहे हैं सबसे पहले अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के पहले अध्याय में जो बताई है अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा, तो वहाँ पर सबसे पहले अष्टांग हृदय ने काय चिकित्सा को रखा है। कह रहे हैं काय चिकित्सा, बाल रोग या फिर कौमार व्रत जिसे कहते हैं, ग्रह वही भूत विद्या। ठीक है, फिर कह रहे हैं ऊर्ध्वांग में आपका शालाक्य तंत्र आएगा। फिर कह रहे हैं शल्य तंत्र हो गया, दृष्टा जिसे हम अगत तंत्र या विषगर्भवैरोधिक के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहे हैं जरा में आपका आएगा रसायन। फिर कह रहे हैं वृषान में आएगा आपका बाजीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य चरक जी ने, आचार्य सुश्रुत जी ने एवं अष्टांग हृदय ने अष्टांग आयुर्वेद को 8 प्रकार से माना है। किसी ने नाम चेंज किया है तो किसी ने अष्टांग आयुर्वेद का क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टांग हृदय के अनुसार बताए हुए क्रम के बारे में। तो अष्टांग हृदय ने सबसे पहले काय चिकित्सा को रखा है, दूसरे स्थान पर बाल रोग यानी कि कुमार व्रत को रखा है, तीसरे स्थान पर गृह चिकित्सा यानी कि भूत विद्या को रखा है, चौथे स्थान पर ऊर्ध्वजत्रुगत चिकित्सा यानी कि शालाक्य चिकित्सा या शालाक्य तंत्र को रखा है, पांचवें स्थान पर शल्य चिकित्सा को रखा है, छठे पर दृष्टा चिकित्सा या फिर अगत तंत्र या विष चिकित्सा को रखा है, सातवें पर आपका जरा चिकित्सा यानी कि रसायन तंत्र को रखा है, आठवें पर आपका वृष यानी कि बाजीकरण को रखा है। अब हम यदि बात करें आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार अष्टांग आयुर्वेद के क्रम के बारे में, तो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि पहले स्थान पर शल्य तंत्र है, दूसरे पर शालाक्य तंत्र, तीसरे स्थान पर आचार्य सुश्रुत जी ने काय चिकित्सा को रखा है, चौथे पर भूत विद्या को रखा है, पांचवें पर कौमार व्रत यानी कि बाल रोग को रखा है, छठे पर अगत तंत्र को रखा है, सातवें पर रसायन तंत्र यानी कि रसायन को रखा है, आठवें एवं अंतिम जो है वो बाजीकरण के रूप में है। अब बात करें हम आचार्य चरक जी के अनुसार बताए हुए अष्टांग आयुर्वेद का क्रम के बारे में, तो आचार्य चरक जी ने सबसे पहले काय चिकित्सा का वर्णन किया है, फिर शालाक्य तंत्र बताया है, फिर शल्य तंत्र बताया है, फिर बताया है विषगर्भवैरोधिक प्रशमन यानी कि अगत तंत्र, फिर बताया है भूत विद्या, फिर बताया कौमार व्रत, सातवें नंबर रसायन रखा है, आठवें नंबर पर आपका बाजीकरण।
इस प्रकार से हम सभी ने आचार सुश्रुत का, आचार चरक का एवं अष्टांग हृदय का श्लोका के साथ अष्टांग आयुर्वेद के क्रम के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो आपका है आता है आचार सुश्रुत जी के अनुसार, वो है शल्य तंत्र। तो कह रहे हैं सुश्रुत जी सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही आया है इसका वर्णन। तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टा अस्थि बाल नख पुयस्राव दुष्ट व्रणांत गर्भ शल्य उदरार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान व्रण विनिश्चय अर्थ च। ठीक, तो क्या कह रहे हैं शल्यतंत्र के बारे में। आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, वही अस्थि आपका, केस, बाल, नख, नाखून, पुयस्राव यानी कि जो आपका पस होता है, ठीक, दूषित व्रण, अंतःशल तथा मृतगर्भ, शल आदि को निकालने का ज्ञान, यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि कर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों का आम या पश्चिमान या पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्यतंत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे शालाक्य तंत्र के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि शालाक्यम नाम ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संशीर्ता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शालाक्य यंत्र प्राणिधनार्थ च। ठीक, क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद के जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत्र स्थित कान, नेत्र, मुख, नासा आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया हो तथा शलाका यंत्र का स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया हो, उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं काय चिकित्सा के बारे में। तो कहते हैं काय चिकित्सा नाम सर्वांग संस्कृता नाम व्याधि नाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। कह रहे हैं आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग यानी कि पूरी बॉडी के रोग जैसे ज्वर, रक्त, पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। अब बात करते हैं भूत विद्या के बारे में। तो कह रहे हैं भूत विद्या नाम देवासुर गंधर्व राक्षस पित्त पिशाच नाग प्रहर्द युप श्रेष्ठा चेतनसा शांति कर्म बलि हरण आदि वहो उपशमनार्थम। आयुर्वेद की जिस अंग में देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों के लिए शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोष सामक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उसे भूत विद्या कहते हैं। अब बात करते हैं कुमार व्रत के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत जी बता रहे हैं कुमार व्रत नाम कुमार भरणम धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन गिरा समुत्थानम च व्याधि नाम उपशमनार्थम। क्या कह रहे हैं, आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन के उपाय अथवा दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन हो, उसे कुमार व्रत कहते हैं। अब बात करते हैं अगत तंत्र के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है कि अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ। क्या बताया है, अगत तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगों उपशमनार्थम च। कह रहे हैं सर्प, कीट, लूता
चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण अथवा अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विष से उत्पन्न विकारों के प्रशमन के बारे में जहाँ वर्णन किया गया है उसे आगत तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं हम रसायन के बारे में। तो आचार्य शत्रुघ्न जी बता रहे हैं, रसायन तंत्र नाम वह स्थापनम आयुर्मेधा बलकरम रोगा पहरणम समार्थ। क्या कह रहे हैं? रसायन तंत्र नाम वया स्थापना आयुर्मेधा बलकरम रोगा पहरणम समर्थ। कह रहे हैं युवा अवस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु धारण के उपाय, शक्ति के उपाय, बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता या शक्ति की वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन हो उसे रसायन तंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं हम आपके अंतिम एवं 8वां जो अंग है वो है बाजीकरण। आचार्य शत्रुघ्न जी बता रहे हैं कि बाजीकरण तंत्र नामा अल्प दुष्ट क्षीण विष शुक्र तसामापयान प्रसादोपचय जनन निमिति प्रहर्ष जनन अर्थ च। क्या कह रहे हैं? अल्प दुष्ट क्षीण और शुष्क वीर वाले मनुष्यों के वीर की पुष्टि, यानी कि जो क्षीण हो गया है उसकी पुष्टि, शोधन, वृद्धि और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है उसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं। एक बार पुनः हम सरफेस समझ लेते हैं 8 अंगों के बारे में। तो कह रहे हैं शल्य तंत्र क्या होता है? आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, धूलि के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, केश, नाखून, पुष्पस्राव, दूषित व्रण, अंतःशल्य तथा मृत गर्भ शल्य को निकालने का ज्ञान या यंत्र शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म करने का ज्ञान तथा व्रणों का आम, पच्यमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है उसे शल्य तंत्र कहते हैं। अब यदि शलाक की बात करें तो जिस अंग में ऊर्ध्वजत्रुगत स्थित कान, नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया हो तथा जिसमें शलाका यंत्र का स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया उसे शलाका तंत्र या शलाक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है। फिर कह रहे हैं काच चिकित्सा। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों जैसे ज्वर, रक्तपित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शांति का वर्णन हो उसे काच चिकित्सा कहते हैं। फिर कह रहे हैं भूत विद्या। जिस अंग में देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों के लिए शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि ग्रह दोष सामक क्रियाओं का वर्णन हो वह भूत विद्या कहलाती है। फिर कह रहे हैं कौमार व्रत। आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों, यानी कि जो धात्री का दुग्ध होता है यदि उसमें दोष हैं तो उनके संशोधन के उपाय तथा दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियाँ, बालकों में जो ग्रहों से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन हो उसे कौमार व्रत कहते हैं। फिर कह रहे आगत तंत्र। सर्प, कीट, लूता आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण, यानी कि उसमें सर्प, कीट आदि के काटने के जो लक्षण हैं बताए जाते हैं। अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विष से उत्पन्न विकार, जो आपके स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोगज विष से विकार उत्पन्न होते हैं उनके सब के बारे में वहाँ उनकी चिकित्सा आदि का उल्लेख आता है, वो अगत तंत्र कहलाता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं रसायन तंत्र। इसमें क्या कह रहे हैं युवा अवस्था को अधिक समय तक बनी रखने के उपाय, आयु धारण करना, शक्ति धारण करना, बल को बढ़ाने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति के बढ़ाने के तरीकों का जहाँ वर्णन होता है उसे रसायन तंत्र कहते हैं। फिर कह रहे हैं बाजीकरण। बाजीकरण में क्या बता रहे हैं? अल्प, दुष्ट, क्षीण और शुष्क वीर वाले मनुष्यों के वीर की पुष्टि, यानी कि जो जिनका वीर क्षीण हो गया हो उनके वीर की पुष्टि के उपाय, शोधन के उपाय
तथा वृद्धि यानी कि बढ़ाने के उपाय और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है, जहाँ इसका वर्णन पाया जाता है, उसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान अहमद उम्मीद करता हूँ आज का हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया आज ही हमारे यूट्यूब चैनल BMS आयुर्ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।